ये कहानी एक छोटे से गांव के किनारे बसी उस टूटी फूटी झोपड़ी से शुरू होती है, जहां मिट्टी की दीवारों के बीच 16 साल का लड़का राजू अपनी किस्मत से लड़ रहा था। आंखों में सूनापन, चेहरे पर मासूमियत और पैरों में धूल भरी दुनिया, यही उसकी पहचान थी। गांव वाले उसे अनाथ कहते थे क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह बस 5 साल का था। किसी ने उसे गोद नहीं लिया, किसी ने स्कूल नहीं भेजा। पंचायत ने बस इतना कहा, इसे इसकी झोपड़ी में रहने दो, खुद कमा कर खाएगा तो अच्छा है। और यहीं से शुरू हुई राजू की असली लड़ाई। हर सुबह सूरज से पहले राजू उठ जाता, फटा कुर्ता पहनकर नंगे पांव काम की तलाश में निकल पड़ता। कोई खेत में मजदूरी मिल जाए, कोई लकड़ी दे दे, बस आज कुछ खा ले, यही उसकी कोशिश होती। उसके हमउम्र बच्चे गिल्ली डंडा खेलते और राजू खेतों में हल जोतता या कुएं से पानी भरता। बच्चे हंसते और कहते, अरे राजू, तू बच्चा है या मजूर? राजू बस मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर से उसका दिल टूट जाता। उसने कभी जवाब नहीं दिया, बस अपनी फटी हथेलियों को देखा जिन पर फफोले थे, पर उम्मीद भी वहीं थी। कई दिन ऐसे आते जब उसे कोई काम नहीं मिलता। भूख से पेट में मरोड़ उठती, आंखें थककर बंद हो जाती। झोपड़ी में सिर्फ एक पुरानी चटाई थी, छत से पानी टपकता और बाहर हवा हू हू करती। एक बार एक व्यापारी ने उससे पूरा दिन बोरियां उठवाई, पर जब पैसे मांगने गया तो बोला, छोटे बच्चे को पैसा नहीं देते, जा कुछ खा ले। राजू चुपचाप लौट आया। उस रात उसने अपने दिल से कहा, लोग कहते हैं नशा बुरा होता है, लेकिन अगर मेहनत का नशा कर लो तो जिंदगी बदल जाती है। एक दिन गांव पर काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। सब लोग घरों में छिप गए, लेकिन राजू मंदिर के पास बैठा आसमान देख रहा था। भूखा था, पर उम्मीद जिंदा थी। तभी उसने देखा कि सेठ हर प्रसाद अपने गोदाम के बाहर परेशान खड़ा है। ट्रक में अनाज भरा था, मजदूर नहीं आए थे, बारिश में सब भीगने वाला था। सेठ चिल्लाया, कोई है जो मेरी मदद कर सके? और तभी भीगे कपड़ों में राजू दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सेठ जी, कुछ काम है क्या? सेठ ने उसे देखा, भीगा हुआ लड़का, कांपते होंठ, लेकिन आंखों में आग। बेटा, भगवान ने तुझे भेजा है, करेगा तू यह काम? राजू ने बिना सोचे जवाब दिया, सेठ जी, मेहनत से डरता नहीं हूं। फिर शुरू हुई असली परीक्षा। हर बोरी 50 किलो से भारी, फिसलन भरा रास्ता, गीली फर्श, लेकिन राजू गिरता, उठता, फिर चलता। होठों पर बस एक वाक्य, मैं कर लूंगा। बारिश ने कपड़े भिगो दिए, पर उसका जज्बा नहीं बुझा। सेठ और ड्राइवर हैरान थे, यह बच्चा नहीं, आग है। 2 घंटे लगातार काम करने के बाद जब आखिरी बोरी रख दी गई तो राजू थका हुआ बैठ गया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। सेठ पास आया, बोला, बेटा, तूने मेरा बड़ा नुकसान टाल दिया, बताओ कितने पैसे दूं? राजू बोला, सेठ जी, जितना मेहनत का बनता है उतना दीजिए, बाकी भगवान का। सेठ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, राजू, तू सिर्फ मजदूर नहीं, ईमान का प्रतीक है। आज से तू मेरे गोदाम में नौकरी करेगा, तनख्वाह भी मिलेगी, इज्जत भी। अगले दिन से राजू का नया जीवन शुरू हुआ। अब वह मजदूर नहीं, गोदाम का कर्मचारी था। वह हिसाब रखता, माल गिनता और हर काम पूरे दिल से करता। सेठ ने उसकी लगन देखकर कुछ महीनों बाद तनख्वाह बढ़ा दी। राजू ने अपनी झोपड़ी की मिट्टी खुद उठाई, दीवारें बनाई, छत लगवाई। अब बारिश आती तो डर नहीं लगता था। अब उसके घर में दीपक की रोशनी थी और उम्मीद भी। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। जो पहले ताने मारते थे, अब सम्मान से सलाम करते। राजू भाई, काम दिला दो। राजू बाबू, आपकी मेहनत की मिसाल है, लोग कहते। एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास आया, कपड़े फटे थे, आंखों में डर था। बोला, राजू भैया, मैं भी आपकी तरह कुछ बनना चाहता हूं। राजू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, नशा खेल का मत करो, नशा मेहनत का करो। लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, पर मत रुकना, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। वह लड़का मुस्कुराया, उसे दिशा मिल चुकी थी। अब गांव में कई बच्चे राजू के साथ काम करने आने लगे। वह उन्हें जिम्मेदारी और आत्मसम्मान सिखाता। सेठ हरप्रसाद ने चौपाल में कहा, राजू जैसे लड़के इस गांव का गौरव है। अगर हर बच्चा मेहनत को अपना धर्म बना ले तो यह गांव शहर बन जाएगा। और इस तरह जो लड़का कभी भूखा सोता था, अब दूसरों को रोजगार दे रहा था।
जो कभी अकेला था, अब उसकी मेहनत ने उसे लोगों का सहारा बना दिया था। राजू की कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं रही, ये जीवन का पाठ बन गई। उसने दुनिया को दिखा दिया कि रोटी रहम से नहीं, मेहनत से मिलती है, और इज्जत वही कमाता है जो हार नहीं मानता।